आ जाओ भाई आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकली अमल करके बताने वाला हूँ, और ये अमल उन तमाम शख्सों के लिए हैं जो माली तौर से इस वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान है। जो लोग माली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनके पास माल, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको डर सता रहा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, जिनको डर सता रहा है कि अब पैसा कहाँ से आएगा, इंतज़ाम कहाँ से होगा, उन लोगों के लिए एक ऐसा अमल मैं प्रैक्टिकली यहाँ बताने वाला हूँ बैठ करके। सुबह सुबह जैसे ही बिस्तर से उठेंगे, पूरा प्रैक्टिकली तरीका मैं बताऊंगा। जैसे ही सुबह सुबह आप बिस्तर से उठेंगे, निहार मुंह से मुराद ये है बिना कुछ खाए पिए आपने ये अमल को पढ़ना होगा। और अगर आप निहार मुंह 7 दिन तक इस अमल को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानेगा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जरिए पैदा कर देगा, ऐसे इंतज़ाम आपके लिए कर देगा। बहुत से लोगों ने इस वजीफे को लेकर के ये दावा किया कि इससे कामयाबी ना मिले तो मेरा सर कलम कर देना, मेरे घर आ जाना, मेरा गला पकड़ लेना, मेरे गिरबान पकड़। लेकिन मैं इन चीज़ों का दावा नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर यकीन विश्वास है तो आप तख्ता पलट सकते हैं। ये ऐसा अमल है जो कुरान मजीद की एक बहुत ही शानदार सूरह मुबारक है। बहुत ही ज़्यादा खैरें, बरकतें इस सूरह मुबारक के अंदर छिपी हुई हैं। तो पूरा प्रैक्टिकली तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग आखिर तक समझिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सारी बात आप लोग ध्यान से समझे। जब आप बिस्तर पर सोने जाते, मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। पूरी बात समझ लें आप लोग। सबसे पहली चीज़, अपने फ़ोन को हम साइलेंट पर लगा दे रहे हैं, किसी का फ़ोन वगैरह हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। तो आप लोग समझे मामला क्या है। जब आप बिस्तर पर सोए हुए हैं, इस तरीके से जब आप बिस्तर पर सो गए, है ना, बिस्तर पर आप ये ओढ़ करके सो गए, सो करके जब सुबह होगी आप उठेंगे, इस तरीके से आपकी आंखें खुल रही होंगे, आपके बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे। अब पूरी बात समझे। जब आप उठ करके बैठेंगे, बिस्तर पर ही बैठे रहना है, कहीं जाना नहीं है चल करके। चाहे तो मुंह हाथ धो लें और फिर आके बिस्तर पर बैठ जाए। निहार मुंह से मुराद ये है कि कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिना कुछ खाए पिए आपने बैठ करके इस अमल को पढ़ लेना। मुंह धोने गए तो वहां भी पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा ये अमल है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा जिंदगी बदल जाएगी। अब अमल सुने। कोई भी बंदा परेशानियों से गुजर रहा है, परेशान वाली वक्त से गुजर रहा है, परेशानी दौर से गुजर रहा है, परेशानी तो क्या, परेशानी टल जाएगी और आपके पास परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ऐसी कामयाब सूरह मुबारक और ये वजीफा निहार मुंह पढ़ा जाने वाला। पूरा तरीका समझे। सबसे पहले आप बैठ गए, आपने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं है, सुबह का वक्त है। वजू करके इस अमल को पढ़े या बिना वजू पढ़े, वजू कोई ऐसी शर्त नहीं है, ठीक है। इसमें बिना वजू भी इस अमल को पढ़ा जा सकता है। आप समझे। सबसे पहले शुरुआत में आपने 21 मरतबा, ध्यान से सुन ले मेरी बात को, जब आप चाहें तो लेट कर भी आप बिस्तर पर इस तरीके से पढ़ सकते हैं। शुरुआत में 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जी हाँ, आप बिस्तर में भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई मामला ऐसा वैसा। आप बिस्तर में लेटे, बिस्तर में इस तरीके से लेटे हुए हैं, आप बिस्तर में लेट कर भी पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा शुरुआत में आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। और आपके पास वक्त कम है तो आप 3 बार ही दुरूद पाक पढ़ लें शुरू में, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा दुरूद पाक या नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद इब्राहिमी, वो भी पढ़ा जा सकता है। 3 बार पढ़ लें या 21 बार पढ़ लें। और जैसे ही पढ़ करके फारिग हो, उसके फौरन बाद आपने जो पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक जिसका नाम है सूरह कौसर। ये वजीफा जिसने भी किया वो खुशी हुआ है, कभी नाराज निराश हुआ ही नहीं। तो ये सूरह कौसर जो है मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। सूरह कौसर को पढ़ने का तरीका यह है कि 141 मरतबा, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन 141 टाइम, 141 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुबल अबतर। एक बार हो गया।
इसी तरीके से दोबारा पढ़ना है, इसी तरीके से तिबारा, कुल मिलाकर के 141 मरतबा। चाहें तो तस्बीह पर शुमार कर लें, या फिर आप चाह रहे हैं तो फिर उंगलियों पर भी शुमार कर सकते हैं। और जैसे ही 141 मरतबा कंप्लीट हो, उसके फौरन बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी कामयाब इसमें मुबारक जो रिस्क के हवाले से, रोजी रोजगार के हवाले से बड़ी अफजल है, या रज़्ज़ाकू, इसको 100 मरतबा पढ़ना है। ये नाम आपने पढ़ना है 100 मरतबा। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू। और जैसे ही 100 मरतबा या रज़्ज़ाकू आप पढ़ करके मुकम्मल कर लें, उसके फौरन बाद आखिर में, इस वजीफे की आखिरी दौर में, आखिरी पड़ाव में 21 मरतबा 21 टाइम वही दुरूद पाक आप पढ़ करके इस वजीफे को ख़त्म करें जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या दुरूद इब्राहिमी जो आपने पढ़ी थी, वो जो भी दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी वही आपने आखिर में पढ़ देना 21 बार बस। और आपने जैसे ही वजीफा इतना पढ़ करके मुकम्मल करना है, फारिग होना है, आपने करना यह होगा कि अपने गले में 3 बार फूंक मारना है, 3 बार, और 3 बार हाथों पर इस तरीके से, अपने फिर शरीर पर इस तरीके से अपने हाथों को फिरा लेना, और उठ जाइएगा, नाश्ता कीजिएगा और चले जाएं उस काम की तरफ जिस काम में आप अपना काम करते हैं, जो भी काम, जिस काम में भी आपका दिन गुजरता है, वहां पर चले जाएं। यकीन मानिएगा उस काम में खैर व बरकत होगी, बेशुमार पैसे, बेशुमार धन दौलत, और वो तमाम लोग जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है, अगर वो ये अमल को 7 दिन तक लगातार कर ले, यकीनन मैं इस बात को कह सकता हूं, मेहनत के साथ साथ अगर इस वजीफे को भी कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रोजी रोजगार के जरिए बना देगा, पैसा कमाने के जरिए पैदा कर देगा। बस जायज मकसद होना चाहिए, जायज कारोबार, जायज कमाई होना चाहिए, ठीक है। और जब पैसा आपके पास आ जाए तो इस बात का याद रखिएगा कि कभी भी आपने तकब्बर नहीं करना है, घमंड नहीं करना, रे मेरे पास अब तो पैसा आ गया, अब तो मैं ये बन गया, नहीं, कुछ नहीं। मदद करें गरीबों की, और जितना मदद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसका 70 गुना अनलिमिटेड आपको पैसा देगा। आप मदद करते रहें, अल्लाह आपकी मदद करता रहेगा, सिलसिला बना रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। नमाजों की पाबंदी ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सबाब की नीयत से सदका जारिया समझ करके आगे शेयर करिएगा। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें जो मैंने बताने की कोशिश की हो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बात बता दूँ, ये मजाक में आज हमारा जो नाई है ना, जो बाल काटने वाला बंदा, उसने कहा कि आपके बाल बड़ा करली हैं, टेढ़े हैं, तो उसने आज अपना पूरा पता नहीं कौन सा सिस्टम लगा करके इन बालों को बिल्कुल सीधा कर दिया, और मेरे सर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं अब तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल लाइट वेट हो गया। पता नहीं क्या चीज़ उसने इस्तेमाल की ऐसी, तकरीबन 2-2.5 घंटे की उसने प्रोसेस की, और मेरे से कह रहा है ये देखो भाई अब कैसा लग रहा है। तो मुझे कमेंट में बताएं भाई कैसे लग रहे हैं ये बाल, उसने पता नहीं अजीब से ही बना दिए, मेरी शक्ल देख लें इस तरीके से। हालांकि मैं अब तो टोपी लगाऊंगा तो ये वैसे ही नीचे हो जाएंगे, तो पता ऊपर को से हो रहा है मामला, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। तो उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी जो इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।